शुरू करते हैं। उस दिन हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद देखे थे खिलाफत आंदोलन, फिर देखे थे कि इसके बाद जब ये हुआ था चौड़ी चौड़ा कांड, उसके बाद कैसे कैसे समय बदला था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और गांधी जी के सहयोगी थे वो लोग गुस्सा हो गए थे गांधी जी पर। तो अब जो है गांधी जी के इस रवैये के कारण, जब छोटी सी घटना पर उन्होंने क्या किया कि चौड़ी चौड़ा कांड होने के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिए, तो उनके ही सहयोगियों ने एक दल बनाया जिसको स्वराज पार्टी कहते हैं। कौन सा पार्टी कहते हैं? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। 1922 में जानते हैं कि चौड़ी चौड़ा कांड हुआ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। कहाँ पे हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। कहाँ गठन हुआ स्वराज पार्टी का? इलाहाबाद में। और संस्थापक का नाम था CR दास, जिनको कि अब चित्तरंजन दास कहते हैं, अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। और मोतीलाल नेहरू कौन थे उसमें? महामंत्री थे। मोतीलाल नेहरू महामंत्री थे। और ये कंप्लीट होगा तो 3 से 4 दिन में मेरा टारगेट है कि पॉलिटी कंप्लीट कर देना। 2 दिन में मैं आपको मध्यकालीन भारत पढ़ा दूंगा। 1 दिन में प्राचीन भारत, मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। मेन सबसे बड़ा, मैं ज्योग्राफी भी करा दूंगा। मैसेज तुम ही ज्योग्राफी क्लिक करती रहती हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, करा दूंगा। ठीक है। तो चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महामंत्री बने। स्वराज पार्टी बनाया। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? पहला क्या था स्वराज पार्टी का उद्देश्य? तो स्वराज करना, सेल्फ रूल करना, भारत में अपना शासन चलाना, स्वराज करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना, उसके कार्य में अड़ंगा लगाना, जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से न चल सके और सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। ठीक है। तो इस दल ने क्या किया? 1923 में जो चुनाव हुआ उसमें भाग लेकर विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करने का निश्चय लिया। ठीक है। किंतु कांग्रेस का दूसरा जो वर्ग था, इन लोगों को परिवर्तनकारी कहा गया, चेंजर्स कहा गया। किंतु जो दूसरा वर्ग था कांग्रेस का, एक वर्ग तो ये था जिसने स्वराज पार्टी बना लिया, कहा जे मैं अपना दल बना करके व्यवस्थापिका के चुनाव में भाग लूँगा, भाग लेकर के और सरकार के नीतियों का विरोध करूँगा। इनको चेंजर्स कहा गया। और दूसरे लोग थे जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ये लोग विधान परिषद में प्रवेश के क्या थे? विरोधी थे। इन्हें नो चेंजर्स कहा गया। ठीक है। तो ये जो दोनों बात थी, इस प्रश्न का निर्णय दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ दिसंबर 1922 में गया का? देखिए, भारत में बिहार में कांग्रेस का 2 बार अधिवेशन हुआ। एक बार 12 में हुआ था बांकीपुर में। 12 में क्या हुआ था? बांकीपुर पटना में। ये खूब आपको पटना में पूछता है। ये बांकीपुर पटना में कब हुआ था? तो 12 में। और 22 में हुआ था, 10 साल बाद फिर गया में हुआ था। अपना बिहार का गया है ना, यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये जो चेंजर्स लोग थे, जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू थे, जो सरकार में चुनाव जीत करके विधान परिषद में सरकार के नीतियों का विरोध करना चाहते थे। और दूसरे लोग नो चेंजर्स लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये लोग वैसे नहीं चाहते थे कि विधानसभा परिषद में चुन करके जाएं और नीतियों का विरोध करें। इन दोनों का जो ये मतभेद था, इसको लेकर के दिसंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? गया में हुआ, जिसमें CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाले परिवर्तनवादी यानी चेंजर्स का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है। क्या किया गया? जो गया में बैठक हुआ 1922 में, उसमें किसके बात को माना गया? चेंजर्स लोग को कि नो चेंजर्स को? नो चेंजर्स का बात एक्सेप्ट किया गया। इसके कारण CR दास, ठीक है, और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे इसमें, आपको पता ही है। तो जब ये हो गया तो फलतः CR दास और नेहरू ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे करके जनवरी 2023 में 2023 नहीं 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया। मतलब देखिए, ये पार्टी बनाने से पहले की बात है कि जो लोग पार्टी बनाना चाहते थे कि घुस करके चुनाव में
हम जा कर के सरकार का विरोध करें, वो चेंजर्स थे, जो नहीं बनाना चाहते थे नो चेंजर्स थे। दोनों का मतभेद कहाँ पे दूर हुआ बताइए? कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में, ठीक है। और तब जा कर के जब इन लोगों का बात नहीं माना गया तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, मैं अपना टीम बनाऊंगा ही, और अपना क्या मैं बनाऊंगा, पार्टी बनाऊंगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी 23 में बना लिया। समझ गए? 22 में मतभेद का कहानी क्लियर हुआ गया अधिवेशन में, और 23 में इन लोगों ने क्या किया, पार्टी बना लिया। क्लियर है? कहाँ पे? इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बना लिए। कहानी समझ गए? ठीक है। उधर जो नो चेंजर्स लोग थे, जो चाहते थे परिवर्तन नहीं हो कांग्रेस के तौर तरीकों में, कांग्रेस ने उधर तो इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस ने कटुता बढ़ ना पाए, इसलिए 19 सितंबर 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी और उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन ने मान्यता दे दिया। इन लोगों ने क्या किया, पीछे से दिल्ली में मतलब इन लोग भी बैठक किए, जो नहीं चाहते थे पार्टी उटी बनना, लेकिन इन लोगों ने कहा कि ठीक है, जैसे है चलने देते हैं। यही कहानी हुआ। विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव हुआ, उसमें स्वराज पार्टी भाग लिया और 105 निर्वाचित सीटों में से 40 में से अधिक सीटों पर जीत हासिल किया। ठीक है, तो इस प्रकार का कहानी एक निकल करके आता है। फिर जब 1924 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा किया गया। पता है गांधी जी जेल में थे किस आंदोलन के, किस घटना के कारण? चौरी चौरा कांड के कारण। तो गांधी जी को तो 22 में जेल में पकड़ लिया था, फिर गांधी जी को बाहर निकाल दिया। तो स्वराज के जो नेता लोग थे उनको सुयोग्य, अनुभवी और ईमानदार देशभक्त की संज्ञा दिया गया। ठीक है। और 1924 में गांधी जी, CR दास और नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया जिसे गांधी दास पैक्ट कहते हैं। तो एक अच्छा सवाल आपने देखा, गांधी दास पैक्ट, पूछिए अच्छे अच्छे लोगों से, नहीं बता पाएंगे। क्या पढ़े थे आप लोग गांधी दास पैक्ट? तो गांधी दास पैक्ट कब हुआ? जब गांधी जी को जेल से रिहा किया गया तो गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया, एक साथ बातचीत किया, जिसको कौन सा पैक्ट कहा जाता है? गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। ठीक है। और 1924 में ही गांधी दास पैक्ट हुआ और 1924 में ही कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? बेलगांव अधिवेशन। और इस बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष पूरे जीवन में एक ही बार गांधी जी बने थे। किस अधिवेशन में बने थे? बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। समझ गए बात? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं, एक दल बना था राष्ट्रीय उदारवादी लीग 1918 में। तो 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी दल कांग्रेस से अलग होकर के एक नया राष्ट्रीय उदारवादी दल बनाया। तेज बहादुर संप्रू, बिपिन चंद्र पाल और श्रीनिवास शास्त्री जैसे उदारवादी नेता इसमें शामिल थे। राष्ट्रीय उदारवादी दल कब बना? 1918 में। राष्ट्रीय उदारवादी दल का स्थापना कौन किए? तेज बहादुर संप्रू, बिपिन चंद्र पाल और श्रीनिवास शास्त्री किए। ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग आप जानते हैं कब बना? 1906 में बना था। कहाँ पे? ढाका में सलीमुल्लाह खां द्वारा गठन हुआ था। ठीक है। और 1924 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का फिर से क्या हुआ था? पुनरुत्थान हुआ था। फिर से एक नए तरीके से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को जाना गया। किसके नेतृत्व में? 1924 से मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। ठीक है। अब हम बात करते हैं साइमन कमीशन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन। यहाँ से एक नया कहानी आपका शुरुआत होगा। तो आपको पता है जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था ना। मॉन्टेग्यू पहला होता था भारत सचिव और चेम्सफोर्ड होता था गवर्नर जनरल। तो 1919 में अधिनियम के अंतर्गत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के पारित होने के 10 वर्षों के पश्चात भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा का प्रावधान किया गया था। समझ रहे हैं? 1919 में कौन सा एक्ट आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। तो उस एक्ट में जो काम हुआ उसकी समीक्षा के लिए 10 वर्षों में क्या होना था? फिर एक जांच होना था कि क्या, कैसे भारतीयों का विकास हुआ, क्या हुआ, इसके लिए क्या हुआ, एक कमेटी बनाया गया। ठीक है। तो ये कमेटी का नियुक्ति कर दिया गया 8 नवंबर 1927 को ही कर दिया गया। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब कर दी गई बताइए?
8 नवंबर 1927 को पूछता है जी साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो क्या कहिएगा? 8 नवंबर 1927 को कर दिया गया। ठीक है, अब जो गठन कर दिया गया तो इसके अध्यक्ष बनाया गया सर जॉन साइमन को। कौन अध्यक्ष बन गए? सर जॉन साइमन। ठीक है, और इनका था कि भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन बहाल किया गया, इसका नाम दिया गया। ठीक है, और इसमें अध्यक्ष सहित यानी जो साइमन थे उनके सहित टोटल मिलाकर के 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे टोटल? 7 मेंबर थे, और सातों के सातों मेंबर अंग्रेज थे, जैसे जॉन साइमन, मिथ बाथम, स्ट्रेथकोना, लेन फॉक्स, कैटेगन, एटली, बर्नोन हार्टसोन। नाम याद रखना ज़रूरत नहीं है, एक जॉन साइमन का याद रखिए, अध्यक्ष का नाम याद रखिए। आपको मैंने ये नाम बताया, इससे आपको लगा कि टोटल का टोटल अंग्रेज लोग है ना? तो इसी कारण जब भारतीयों के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना है तो इसमें कोई ना कोई भारतीय तो होना चाहिए ना, जो भारतीय के दुख दर्द को रख सकेगा। तो एक भी भारतीय इसमें है नहीं ना है, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। कौन सा कमीशन कहा गया? व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। समझ गए? ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। गठन कब हुआ? 1927 में। हम्म तो ये जब गठन हुआ तो इसमें किसी भी भारतीय को नहीं लिया गया। ठीक है, तो एक भेदभाव था, इस कारण इसको कौन सा कमीशन कहते हैं? व्हाइट मैन कमीशन, श्वेत कमीशन। आयोग ने जानबूझकर भारतीयों को शामिल नहीं किया। ठीक है, इसीलिए कांग्रेस ने हर चरण में और हर रूप में आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया। डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, किनकी अध्यक्षता में? डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में 1927 में मद्रास अधिवेशन में, 1927 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। किसके अध्यक्षता में? डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरेशन फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब ने मिलकर के क्या किया? विरोध करने का निर्णय लिया। किंतु मुस्लिम लीग ने कमीशन में विरोध के प्रश्न पर फूट पड़ गई। मोहम्मद अली जिन्ना जहां कमीशन के विरोधी थे, वहाँ वही मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लीग का एक बड़ा धारा कमीशन को सहयोग करने के पक्ष में था। मोहम्मद अली जिन्ना क्या था? इधर था, कांग्रेस के साथ था, यानी मुस्लिम लीग का विरोधी था। मुस्लिम लीग का नहीं, साइमन कमीशन का। लेकिन मुस्लिम लीग का ही आधा से ज़्यादा आदमी क्या था? साइमन कमीशन का क्या कर रहा था जी? सपोर्ट कर रहा था। समझ गए? बताइए। इसके अलावा कहा जाए जस्टिस पार्टी मद्रास का, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब का, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अंबेडकर का जो पार्टी था, और हरिजनों के कुछ संगठन ने इस कमीशन का सहयोग किया। समझ गए कहानी? भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया से अवगत होने के बाद सरकार ने आयोग को भारत भेजने का निर्णय लिया। ठीक है, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। पूछता है जब साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? दिल्ली की बम्बई, तो क्या कहिएगा? साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा? बम्बई पहुंचा। कब? 3 फरवरी 1928 को। एक एक सवाल परीक्षा में पूछा है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो क्या कहिएगा? 8 नवंबर 1927 को। व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहते हैं? कि सातों के सातों मेंबर अंग्रेज थे। अध्यक्ष कौन था? तो जॉन साइमन। ठीक है, कहाँ यह कांग्रेस ने किस अधिवेशन में इसका विरोध किया, तो क्या कहिएगा? 1927 में मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, और साइमन कमीशन का स्वागत किसने किया? तो स्वागत किया ये जो अम्बेडकर का जो पार्टी था, जिसको बोलते हैं कौन सा पार्टी? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। अम्बेडकर सपोर्ट किया साइमन कमीशन का। यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब का था वो भी सपोर्ट किया। जस्टिस पार्टी था मद्रास का, यानी जो दलित उलित का पार्टी था वो अंग्रेज का सपोर्ट कर रहा था। उसको लगा जो अंग्रेजी हमको न्याय दिलाएगा। ठीक है, भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया से अवगत होने के बाद सरकार ने आयोग को भारत भेजने का फैसला लिया। 3 फरवरी 1928 को यह आयोग कहाँ पहुँचा? बम्बई पहुँचा। बम्बई पहुँचा तो उसको काला झंडा, हड़ताल और प्रदर्शन से स्वागत किया गया। भारतीयों ने कैसे स्वागत किया? काला झंडा दिखाया, हड़ताल किया, प्रदर्शन किया, और प्रदर्शनकारियों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। कौन सा नारा लगाया? साइमन गो बैक के नारे लगाए। जब आयोग बम्बई से दिल्ली पहुंचा तब उसका स्वागत करने के लिए कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा ने भी उसका स्वागत करने से इनकार कर दिया। तो लाहौर में इस कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में कौन नेतृत्व कर रहे थे? लाला लाजपत राय। कौन नेतृत्व कर रहे थे? लाला लाजपत राय। और उसके बाद वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठी बरसाया, और उसमें इतना लाठी पड़ा लाला लाजपत राय को कि उसी लाठी के चोट के कारण उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया।
लखनऊ में कमीशन के विरोध में पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी विरोध करने का काम किया। पटना, कलकत्ता, मद्रास, हर जगह क्या किया गया, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इस साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया, 1930 में दिया रिपोर्ट। कब रिपोर्ट दिया, 1930 में। समझ में आया आप लोगों को? एक एक सवाल बना सकते हैं इससे। साइमन कमीशन ने क्या कहा कि द्वैध शासन को समाप्त करेंगे और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करेंगे। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के अधिकार को बढ़ाया जाएगा। भारतीयों में मताधिकार के विस्तार की बात कही। ठीक है। केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायी स्थान नहीं देंगे। बर्मा को भारत से अलग करेंगे। सिंध को बम्बई से अलग करेंगे। इस तरह के बयान दे करके साइमन कमीशन ने 6-7 प्रकार के क्या किए, अपनी बात रखी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट को प्रकाशित होने के पूर्व, ठीक है, सुझाव दिया था कि रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए कौन सा सम्मेलन बुलाया जाएगा, गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है। इसके विषय में भी भारतीयों ने एक शब्द नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तो अब क्या हुआ, जब साइमन कमीशन का ऐसे विरोध किया गया तो नेहरू ने कहा, मोतीलाल नेहरू ने, कि मैं जो हूँ साइमन कमीशन को विरोध करता हूँ। साइमन कमीशन कहा कि अगर तुम लोग विरोध करते हो, मैं जो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अगर विरोध कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या उपाय है, सो हमको बताओ, क्या कर सकते हो। तुम अपने देश का संविधान खुद लिख सकते हो, इतना बुद्धि है पास में। तो लोग बोला कि लिख सकते हैं, है बुद्धि। तो कहा ठीक है, बताओ तुम क्या करोगे। तो साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होता है। कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित होता है जी, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट का रूपरेखा कौन तैयार करते हैं, बताइए। नेहरू रिपोर्ट का रूपरेखा पंडित मोतीलाल नेहरू तैयार करते हैं। कौन तैयार करते हैं, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित होता है, 1928 में प्रकाशित होता है। कब होता है नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित, 1928 में। ठीक है। और इसमें जो है भारत को डोमिनियन पद दिया जाए, ये कहा जाता है भारतीयों को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, डोमिनियन का दर्जा दिया जाए। किसमें कहा गया, ये नेहरू रिपोर्ट में कहा जाए। मतलब नेहरू रिपोर्ट में भी ये कह रहा है नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कि हमको पूरी तरह से आज़ाद मत कीजिए, हमको डोमिनियन कम से कम बना कर रखिए। ऐसा आज़ादी दीजिए कि हम अपना सरकार बनाएं, हम अपने सेट रहें, देश भले ही आपके अधीन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या मांगा, अधिराज्य का दर्जा मांगा। बोला कि भारत एक संघ होगा जिसके अधीन केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, प्रांतों में द्वैध शासन नहीं होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति नहीं होगी, और 19 मूल अधिकारों का मांग किया, सर्वोच्च न्यायालय का मांग किया, वयस्क मताधिकार का एज 21 वर्ष मांगा। ये सब बात किसने मांगा था, नेहरू रिपोर्ट ने मांगा। नेहरू रिपोर्ट से जो है नेहरू रिपोर्ट जब प्रकाशित हुआ तो नेहरू रिपोर्ट से मोहम्मद अली जिन्ना जो है गुस्सा हो गया, कहा कि नहीं मैं भी अपना रिपोर्ट दूंगा। तो उसने जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला बोलते हैं। तो जिन्ना का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला कब प्रकाशित हुआ, तो 1929 में हुआ। कब प्रकाशित हुआ, 1929 में। तो ये सब बात ध्यान रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में, जिन्ना का रिपोर्ट 1929 में, साइमन कमीशन का गठन 1927 में। साइमन कमीशन भारत आया कब, 1928 में। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया, 1930 में। समझ रहे बात आप लोग। तो ये सारा का सारा क्या हुआ, हाँ, तो ये सारा का सारा कहानी हुआ। ठीक है। ये जिन्ना का जब 14 सूत्री फार्मूला हुआ, सब कुछ हो गया, तो इस सब मांगों को देखते हुए अब ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि इस सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन बुलाते हैं। कौन सा सम्मेलन बुलाते हैं, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन कितने होते हैं टोटल, तो 3 होते हैं गोलमेज सम्मेलन। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है। 1930 में, 1931 में, 1932 में। कब कब होता है, 1930 में, 1931 में, 1932 में। ठीक है। तो अब जानते हैं हम लोग ये कहानी। फिर उसके बाद जब ये लगातार, जब मोतीलाल नेहरू, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन भी हम जानेंगे, गोलमेज सम्मेलन में कोई बड़ी बात नहीं है, बताएंगे उसको। तो मोतीलाल नेहरू ने जब कहा कि हमें, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, नेहरू रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट नहीं, क्या रहेगा, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। तो कब प्रकाशित हुआ ये, 1900, बताइए,
28 में हुआ। जब रिपोर्ट प्रकाशित हुआ तो मैंने एक बात इसमें गौर करके बोला था कि नेहरू ने भी, यानी मोतीलाल नेहरू ने भी अपने रिपोर्ट में भारत को अधिराज्य का दर्जा कहा देने के लिए, डोमिनियन का पद कहा। डोमिनियन का पद का मतलब ये हुआ, ठीक है,